हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। नाउ द नेक्स्ट, हमें इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और वो हमने किया था बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। इस केस में आईओडी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो था हमारा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। परसेंटेज गिवन होता आपका परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 6.5/12। और इसका विथ एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया था कि विथ एग्जाम्पल जो है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो अभी टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर लिया था, अभी एवरी मंथ किया था और बिगनिंग का किया था। अभी इसी टॉपिक का हम 1 ईयर का टॉपिक कर रहे हैं। अब हम करने वाले मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर होगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मिडिल ऑफ एवरी मंथ। एंड वंस अगेन, अभी हम 1 ईयर का ही कर रहे हैं। 1 ईयर का हमारा टोटल ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग है। 1 ईयर रेगुलर ड्राइंग है हमारा। 1 ईयर की रेगुलर ड्राइंग का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स अगर इस केस में मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 1 ईयर अगर रेगुलर ड्राइंग होता है तो आईओडी का हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा, आईओडी इज इक्वल टू सेम टोटल ड्राइंग, टीडी शॉर्ट में, टोटल ड्राइंग बार बार मैं लिख रहा हूं, टोटल ड्राइंग इनटू रेट परसेंटेज गिवन होता क्वेश्चन के अंदर, अपॉन में 100 इंटू 6/12। रिमेंबर, पिछले टाइम पे हमारा 6.5/12 था, इस टाइम पे हमारा 6/12। 6 महीने का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, ये जो 6/12 है यही हमारा एवरेज मंथ है। दिस इज योर एवरेज मंथ, यही हमारा एवरेज मंथ अप्लाई होता है। इट मीन्स कोई भी पार्टनर अगर हर महीने के बीच में, मिडल है, हर महीने के मिडल में अगर वो अमाउंट ड्रॉ करता है और रेगुलर 1 साल तक ड्रॉ करता है तो उसको टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पे करना पड़ेगा वो है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन, इंटू 6/12। 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है मिडल में, और बिगिनिंग में देना पड़ता है 6.5 मंथ का। 6.5 महीने का यहाँ इंटरेस्ट देना होता है और मिडल में 6 महीने का इंटरेस्ट देना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, फिर से हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी पार्टनर है, मान लो एक्स एक पार्टनर है, और वो अगर 200 पर मंथ अगर वो ड्रॉ कर रहा है, 200 रुपीज पर मंथ अगर ड्रॉ कर रहा है, तो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, विच वी विल डिस्कस अर्लियर। उसकी टोटल ड्राइंग टीडी इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 200। वंस अगेन उठाएगा तो पूरे 12 महीने ही हो, तो टोटल ड्राइंग फिर से उसके 2400 रुपीज आ गए। और आईओडी का जो रेट है वो मैंने पीछे क्लास में मैंने 6% लिया था, पीछे वाली वीडियो में मैंने 6% लिया था। तो यहाँ भी मैं आईओडी का रेट जो है 6% पर एनम ही ले रहा हूँ। 6% पर एनम जो है यहाँ पे भी इंटरेस्ट का रेट ले रहा हूँ। याद रखना पर एनम नहीं होगा, मैं पीछे वीडियो में भी यही बताया था, अगर पर एनम नहीं हो तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा लॉजिक चेंज हो जाता है। इसलिए पर एनम लिखा जरूरी होना चाहिए। अगर ये पर एनम ने लिखा होता है तो जो हम एवरेज मंथ लगा रहे हैं ये हमें इग्नोर करना पड़ता है। याद रखोगे, अगर पर मंथ नहीं लगा हुआ है तो जो पर मंथ का जो हम एवरेज लगाते हैं वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब सिंपल ड्राइंग आईओडी हो जाएंगे टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, दैट्स इट्स। बट पर एनम है तो एज पर द फार्मूला हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दिस केस टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा हमारा, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा होगा 2400। दिस इज अ टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, दैट इज 6/100 इंटू 6/12। 6 महीने का हमें इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। काट लेंगे, 6 2 जा, इससे ये कट गया, देन इससे ये कट गया, सो दैट इज 72 रुपीज। यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों वो 72 रुपीज एज ए आईओडी आ गया। तो इन दिस केस मिडल ऑफ एवरी मंथ में 1 ईयर की टोटल ड्राइंग में जो हमारा फार्मूला सेट होता है वो ये होता है, आईओडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100% होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटू 6/12। मेन बेसिक है कि यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। आज हम एंड ऑफ एवरी मंथ का भी यहाँ पे करके यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। 3 ही सिचुएशन होता है, या तो बिगनिंग होगा, या तो मिडल होगा, या एंड ऑफ एवरी मंथ होगा। सो नाउ द एंड ऑफ एवरी मंथ है। एंड वंस अगेन ये रेगुलर है, रेगुलर ड्राइंग है फॉर होल ईयर, पूरे कंप्लीट 1 ईयर के लिए रेगुलर ड्राइंग है। बट अब यहां पे क्या आ गया, एंड ऑफ एवरी मंथ। याद रखोगे, एंड बिगिनिंग ऑलरेडी मैं आपको यहां पे करा चुका हूं, आपके सामने ही है, आप देख सकते हो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ भी यहां पे लिखा हुआ है, 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। मिडल ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाकी चीजें कॉमन है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 हर जगह कॉमन है। तो यहाँ पे भी सेम। अब हम फार्मूला देखेंगे, यहाँ पे हम आईओडी का क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा आईओडी का फार्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू वंस अगेन टीडी ऑलरेडी आपको पता है, टोटल ड्राइंग को कहते हैं टोटल ड्राइंग इंटू वंस अगेन रेट परसेंटेज आपको क्वेश्चन में 100% दे रखा होगा। अपने आप कोई भी रेट नहीं लगाओगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर 6% लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बाय डिफॉल्ट 6% नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन लोन में लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा आपको रेट, कितना रेट है आपको मेंशन होगा, तो अपॉन 100 इंटू, अब यहां पे 5.5/12। रिमेंबर, यहां पे जो एवरेज मंथ लगाना है वो आपको 5.5/12 लगाना, तभी इसका नाम भी है एवरेज मेथड, तभी हम इसको एवरेज मेथड भी कहते हैं। अब यहां पे आपका 5.5/12, दैट इज वंस अगेन मैं हर बार से आपको बता रहा हूं, दिस इज योर एवरेज मंथ। 5.5 महीने का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो पार्टनर है उसको 5.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बाकी कॉमन है, वंस अगेन टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100, ये कॉमन है तीनों जगह पे। तीनों जगह पे जो डिफरेंस है वो एवरेज मंथ का है। बिगिनिंग में 6.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मिडल में 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, मिडल में 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मैंने लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, सॉरी, मिडल ऑफ एवरी मंथ में ये रहा, सॉरी, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और एंड में 5.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इट मीन्स, फिर से हम एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल हम सेट करते हैं कि अगर टोटल ड्राइंग, अगर पर मंथ की ड्राइंग जो है 200, अगर पर मंथ टोटल मंथ की ड्राइंग है तो, और 6% इंटरेस्ट पर एनम अगर दे रखा है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे रखा है, तो हमारा आईओडी इस केस में कितना कैलकुलेट होगा। इस केस में जो हमारा आईओडी कैलकुलेट होगा, वंस अगेन 2400, दैट इज अ टोटल ड्राइंग, 200 इंटू 12, 2400। हर केस में आपको मैं ऑलरेडी बार बार लिख के बता ही रहा हूं कि टोटल ड्राइंग हमारा 2400 हो रहा है। 2400 इंटू रेट भी आपका हर टॉपिक में मैं सेम मिल रहा हूं, 6/100 इंटू 5.5/12, 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है एंड ऑफ एवरी मंथ में। तो 5.5 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा आंसर्स आ जाएंगे। बेसिकली हमारा मकसद क्या है, हमारा जो मेन टॉपिक, जो हमारा मेन डिस्कशन करने का जो टॉपिक था वो ये है कि अगर हम 1 साल तक रेगुलर, अगर पार्टनर कोई ड्राइंग अगर ड्रॉ करता है तो उसको 3 अलग अलग डेट फिक्स हैं। बिगिनिंग मीन्स एवरी बिगिनिंग ही होगा, मिडल मतलब एवरी मिडल ही होगा, और एंड मतलब एवरी एंड ही होगा। इस केस में पार्टनर अपना डेट चेंज नहीं कर सकता। या तो बिगिनिंग में उठाए तो क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर वो मिडल में उठाएगा तो क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर वो एंड में उठाए तो क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको ये याद रखना है। तो मैं इनको रेड मार्क कर देता हूं। बिगिनिंग में 6.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मिडल में 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बाकी चीजें कॉमन है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 कॉमन रहेगा। पूरे टॉपिक में टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 कॉमन रहेगा, चेंज होता जाएगा मंथ। यहाँ पे 6.5 महीना, यहाँ पे 6 महीना, और अगर पार्टनर एंड में एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में अगर लगातार 1 साल तक अगर वो ड्राइंग करता है तो एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5/12 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज हमने जो है ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल एवरेज मेथड से हमने
1 ईयर का कंप्लीट किया है। इसी तरीके से फिर आपको हाफ ईयरली का बताऊंगा। एवरी हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयरली एंड एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। इसी तरीके से मैं क्वार्टरली आपको समझाऊंगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी ये 1 ईयर का कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा देर वीडियो आपको यहाँ पे स्टे कर देता हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड से 1 साल के लिए रेगुलर 1 ईयर की ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।